रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि ये है एंटीरियर सुपीरियर हार्निक स्पाइन और ये है प्यूबिक ट्यूबरकल। ये वाला जो है ना, ये फिर है इंग्वाइनल लिगामेंट। एक्चुअली ये थिकनिंग किसकी है? एक्सटर्नल ओब्लिक की, जो एब्डोमेन से आता है मसल, उसका लोअर पार्ट थिक हो जाता है। ठीक हो गया? तो ये इंग्वाइनल लिगामेंट। फिर दूसरा हमने कल देखा था कि एक मसल था जो ये एंटीरियर हार्निक स्पाइन से टिबिया की तरफ जा रहा था, तो ये हो गया सार्टोरियस। फिर एक मसल हमने देखा था जो कि प्यूबिक बोन से नीचे जा रहा था टू द मीडियल साइड ऑफ थाई, तो ये क्या हो गया फिर? अडक्टर लॉन्गस। ये इसकी मीडियल बाउंड्री, इसकी भी मीडियल बाउंड्री और इंग्वाइनल लिगामेंट, ये क्या बन गई? फेमोरल ट्रायंगल। और इस फेमोरल ट्रायंगल के ऊपर जो था, जो उतारा गया है, वो स्किन, फेशिया, फेशिया लैटी और ओपनिंग, सेफनेस ओपनिंग, और उसमें क्या थी? वेन थी, सेफनेस वेन। तो वो उसकी रूफ में आ गया। अब फ्लोर में यहाँ पे देखें तो ये अडक्टर लॉन्गस भी इसी में आ गया फिर, क्योंकि इसका मीडियल बॉर्डर है ना, यहाँ से है, तो ये इसके अंदर ही आ जाएगा, फ्लोर के अंदर। और ये क्या है फिर? पेक्टिनियस, ये वाला, ये छोटा सा मसल पेक्टिनियस, और ये वाला मसल इलियोसवास जो ऊपर से है, तो ये इसकी फ्लोर पर। कंटेंट में ये देखें, सबसे लेटरल क्या है? नर्व, उससे मीडियल वेन, और यहाँ पे होगी, इस जगह पे क्या होगी? फेमोरल कैनाल, जो कि इसको फेमोरल ट्रायंगल को लिंक करेगी इसके साथ अब्डोमिनल कैविटी के साथ। इस साइड पे यहाँ पे होगी कैनाल, जिसमें से फेमोरल हर्निया बन सकता है। इसमें नॉर्मली थोड़े से सिर्फ लिम्फ नोड पड़े होते हैं, लिम्फ नोड ऑफ क्ल्यूकॉट उनका नाम दिया गया, क्योंकि वो मखसूस इन्फेक्शन में वो इनलार्ज हो जाते हैं। और ये आर्टरी और वेन और कैनाल तो होगी शीथ में, और नर्व इसके बाहर होगी। देखिए, मैं कल जो बता रहा था ना, ये फेशिया इसके ऊपर होगा ना, इलियोसवास के, ये फेशिया से बाहर रहती है नर्व, यानी पीछे से आ रही है ना, फेशिया से बाहर रहेगी। तो फेशिया जो इधर आता है वो शीथ तो बना देता है इसकी पोस्टीरियरली, लेकिन आगे से क्या आ रहा है? ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस की शीथ, तो ये बाहर रह जाती है नर्व। और अंदर क्या आता है? आर्टरी, वेन और कैनाल, ये शीथ में आता है। अब ये सारा एंटीरियर कंपार्टमेंट पड़ा है। ये जो एंटीरियर सुपीरियर हार्निक स्पाइन से मैंने आपको बताया रिबन लाइन, इसलिए मैंने 2 उंगलियां कहा था कि 2 उंगलियों को आप मूव करें, क्योंकि इसकी थिकनेस इतनी है। यहाँ से मूव किया, चलते क्रॉस किया, और ये देखें, ये टिबिया पे ये अटैच है, मीडियल साइड ऑफ टिबिया पे अटैच। तो अब इसका एक्शन वही जैसे मैंने आपको करके दिखाया, इसकी थोड़ी सी फ्लेक्शन, इसकी फ्लेक्शन, और अबडक्शन क्या, या लैटरल रोटेशन भी थोड़ी, तो वो इस पोजीशन में लेके आना चाहता है। अगर मैं इसको उतार लूँ तो फिर नज़र आता है ये वाला पेक्टिनियस मसल, यहाँ से प्यूबिक बॉडी से निकला, और ये यहाँ पे क्या है? पेक्टिनियल लाइन, उस पे जाके क्या हो गया? अटैच हो गया। तो ये क्रॉस कर रहा है एंटीरियरली, तो ये हिप को भी थोड़ा सा फ्लैक्स कर रहा है, लेकिन ये आप इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं तो अपनी तरफ खींचेगा, एडक्ट करेगा इसको। तो इसीलिए इसकी नर्व सप्लाई भी डुअल होती है, एडक्टर वाली भी होती है और फ्लैक्सर वाली भी होती है। ये आ रहा है अब इलियाकस, ये ऊपर से सोआस, और ये पूरा टेंडन बन गया इलियोसवास का, ये एंटीरियरली क्रॉस करता है, तो ये फिर क्या होगा? फ्लैक्सर ऑफ हिप जॉइंट। फिर हम देखते हैं कि ये वाला मसल जो कि एक फैदर की तरह है, ये रेक्टस फीमोरिस, जिसकी ओरिजिन कहाँ से थी? एक तो एंटीरियर इंफीरियर आइलियक स्पाइन से, और फिर एस्टेबुलम के ऊपर ऑब्लिक एटिस, वो आ गया। इधर से कौन सा आ गया? वो देखे ना, इसमें बड़ा सा बनाया हुआ फीमर के ऊपर, बड़ी सी ओरिजिन है इसकी, वास्टस लैटरलिस की। इधर से क्या आ गया? वास्टस मीडियालिस। और फिर इसको अगर इसको भी उतारें तो नीचे क्या होगा फिर? इंटरमीडिएट। अब ये देखिए, सारे चारों इकट्ठे होके ये पटेला के ऊपर जा लगते हैं, तो ये वाली चीज़ कौन सी होगी?
क्वाड्रिसेप्स टेंडन, ये पटेला हो गई। अब पटेला से नीचे टिबियल टुबरोसिटी है यहाँ पे, उस पे जा लगा तो ये वाली चीज़ क्या हुई फिर पटेलर लिगामेंट। अब ये चारों मिलके एक्शन किसके थ्रू करेंगे? पटेला के थ्रू करेंगे, डायरेक्टली नहीं है टिबिया को, पटेला के थ्रू टिबिया को एक्सटेंड करेंगे नी जॉइंट। अब बात समझ में आई? अब डीप कंसेप्ट ये भी है कि ये जो वास्टस मीडियालिस है, यहाँ पे क्वाड्रिसेप्स टेंडन के साथ है, लेकिन इसके ये कुछ फाइबर अलहदा होके ये भी टिबिया के साथ अटैच होते हैं अलहदा से। ये मसल हेल्प करते हैं इन लॉकिंग द नी जॉइंट। वास्टस मीडियालिस के ये जो फाइबर जो कि अलहदा अटैच होते हैं टिबिया पे और लोअर एंड ऑफ फीमर पे भी, ज़्यादा टिबिया पे, ये क्या करते हैं? लॉकिंग। यानी ये अब ये पोजीशन है ना, मतलब अब ये क्या है? ये लॉक है, फिट हो गया ना। मतलब ये क्या है? अगर ये इस तरह है, इसकी मैं अगर थोड़ी सी रोटेशन करूं तो क्या हो गया? लॉक। अब ये मूव नहीं कर रहा, अब मुझे क्या ज़रूरत है? इसको अनलॉक करने की। तो कोई दूसरा मसल होगा जो इसको थोड़ा सा यूं कर देगा, अब ये मूव अनलॉक। पहले अनलॉक था, मूव कर रहा था, तो आप स्ट्रेट खड़े हुए, उसने क्या किया? इसको और एक्सटेंड किया और ये लॉक। और जब ये लॉकिंग मसल, अनलॉकिंग का अक्सर को पता होता है कि वो पॉप्लिटियस है, लॉकिंग मसल का नहीं पता होता वो कौन सा है? वास्टस मीडियालिस। इधर से ये जो है ना, ये थिकनिंग ऑफ फेशियलिटी, दैट इज इलियोटिबियल ट्रैक, और उसके साथ मसल जो एंटीरियर स्पाइरलिक स्पाइन से आ रहा है और ये इस पे अटैच हो रहा है इलियोटिबियल ट्रैक पे, तो ये मसल हो जाएगा टेंसर फेशिया लैटी मसल। अब ये असल में ना ये है फेमरल ट्रायंगल, अगर मैं इसको लगाता हूँ, लेकिन ये वाली जो कैनाल बन रही है, ये अभी पीछे ये एडक्टर लॉन्गस है, तो ये ग्रेसिल, ये वाला मसल एडक्टर ब्रेवस है, इसके नीचे कौन सा एडक्टर मैग्नस होगा। तो ये कैनाल किस में है? एडक्टर्स मसल में, एडक्टर्स में। और ये किसके नीचे पड़ी है? तो इसको सब सार्टोरियल कैनाल भी कहते हैं, एडक्टर कैनाल भी कहते हैं। नेचर क्या करती है? देखो, अब ये आगे तो नी जॉइंट एक्सटेंड है, न्यूरोवास्कुलर आगे तो नहीं जा सकता ना, आगे ज़रूरत भी नहीं है, तो वो इस एडक्टर कैनाल से निकल के वो सारा न्यूरोवास्कुलर ये पोस्टीरियरली आ जाता है पॉप्लिटियल फोसा में। तो वो इसको लाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या बना दी? एक एडक्टर कैनाल, उस एडक्टर मैग्नस में एक सुराख किया, और ये सारे के सारे किधर आ गए? फिर आर्टरी और वेन किधर आ गई? पोस्टीरियरली आ गई आर्टरी और वेन। नर्व तो ऊपर ही ख़त्म हो गई, वो इतने बड़े बड़े मसल्स हैं। एक नर्व टू वास्टस मीडियालिस हो जाएगी, सार्टोरियस को करेगी, रेक्टस फीमोरस को करेगी, लेटरलिस को करेगी, ठीक है, एक पार्ट ऑफ पेक्टिनियस को करेगी, इलियाकस को करेगी, तो वो तो यहीं पे खर्च हो गई फेमरल नर्व। सिर्फ उसकी कौन सी एक ब्रांच बचती है जो कि कुटेनियस होती है, वो फिर आपकी इस जिल्द को सप्लाई करती है, स्किन को, उसको सेफनस नर्व कहते हैं, वो इसमें से गुजरेगी और यहाँ से बाहर निकल के बाकी सारी नर्व यहीं पे खर्च होगी। उसी में से फेमरल नर्व की ब्रांच होगी मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, इसी की ब्रांच होगी लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है ना, इसी की ब्रांच। कंसेप्ट क्लियर?